नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। जलपाईगुड़ी में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी कोरोना पॉजिटिव, 6 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन में। जलपाईगुड़ी में जेल में बंद उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उसे जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उसकी कड़ी सुरक्षा में तैनात 6 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। जलपाईगुड़ी केंद्रीय संशोधन नगर में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की शरीर में कोरोना संक्रमण पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार 15 मई को तबीयत बिगड़ने पर उस कैदी को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसकी तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसे 27 मई को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। कल उसके सैंपल की जांच की रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव निकली। इसके बाद उसे सिलीगुड़ी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उस कैदी की सुरक्षा में तैनात 6 सुरक्षा कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर उत्तर बंगाल के लिए नियुक्त स्पेशल ऑन ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर सुशांत रॉय ने जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में नए सिरे से 13 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन सभी को जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही कोरोना की जंग जीत कर 2 लोग अपने घर वापस लौट चुके हैं। इनमें एक आशा कर्मी और গত 13 তারিখে 13/5/2020 একজন জলপাইগুড়ি কারেকশনাল হোম থেকে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন তার পেটে ব্যথার জন্য। 27 তারিখে তাকে নর্থ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয় এবং 5ই জুন তার কোভিড টেস্ট করা হয়, যেটা পজিটিভ এসছে আজকে। এই 22 দিনের বেশি এটা হয়ে গেছে। তো তার সঙ্গে যে 6 জন গার্ড ছিলেন আর কি, গার্ডিং অফিসার ছিলেন, তাদের সবাইকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। জলপাইগুড়ির আজকে সিচুয়েশন ঠিকঠাকই আছে, তবে একটু আজকে কিছু কেস বেশি হয়েছে। নেগেটিভ কেস 300-র উপরে নেগেটিভ কেস পাওয়া গেছে, করোনা নেগেটিভ আছে। 13 জন পজিটিভ কেস আছে। আবার 2 জনকে আমরা ছুটিও করে দিয়েছি এই মুহূর্তে, মানে দুপুরবেলা 2 জনকে ছুটি করে দিয়েছি। আর যে 13 জন পজিটিভ হয়েছে তাদেরকে অলরেডি আমরা আসতে বলে দিয়েছি, এসে ভর্তি হবে আমাদের বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে। অ্যাসিমটমেটিক কেস, কোনো অসুবিধার কিছু নেই সেই অর্থে। আর কুচবিহারে 6 জন পজিটিভ আছে আজকে। এইভাবে কিছু কিছু কেস আছে, তবে এখন তো বাড়বে, এটা তো আগেও বলেছি, আবারও বলছি যে এটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এগুলো সমস্ত চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায়। শতকরা 80 থেকে 90% মানুষ যারা করোনা পজিটিভ হবে অ্যাসিমটমেটিক, এটা ধরেই রাখা যায়। এটা নিয়ে অশান্তির কিছু নেই, সাবধানে থাকুন, তাহলেই হবে। আমার মনে হয় জলপাইগুড়িবাসী নিজেদের জায়গাটাকে ঠিকঠাক রাখুক। আর আমার কাছে সকাল থেকে কিছু কিছু খবর এসছে যে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। দয়া করে এটা করবেন না, আমরা বারবার আপনার কাছে অ্যাপিল করছি। কিন্তু যদি অ্যাপিলে কাজ না হয় তাহলে আমাদের কিন্তু অন্য কথা ভাবতে হবে, সেটা কিন্তু খুব পরিষ্কার। এটা করবেন না, এটা আপনাদেরই ক্ষতি। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने देश के विभिन्न मेयरों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों के मेयरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक की है। जानकारी के अनुसार बैठक में अशोक नारायण भट्टाचार्य के अलावा गैंगटोक, दुर्गापुर, अहमदाबाद, गाजियाबाद, कोची, मुंबई और श्रीनगर के मेयर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत ली थी। बैठक के बाद अशोक भट्टाचार्य ने बताया कि आज की बैठक में कोरोना से निपटने के विभिन्न उपायों के साथ साथ विकास के अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। Belong to developed country and belong to urban areas of developed countries. So why it is happened? Some people, and no doubt I congratulate all of this my mayor colleague. 2 things we have to think here. Number 1, that is this, whether this is expected or unexpected.
In my opinion, it was expected. I was reading one book of Thomas Friedman. He has written one line, very important, just I am reading here. COVID-19 is a black elephant. It is the logical outcome of increasingly destructive against nature. I am not blaming as a whole the urbanization, process of urbanization. I am associated with this urbanization process for last 3 decades. I served as a minister for the 20 years of the urban development. Now I am serving as this mayor of Siliguri, and also once I was the chairman of Siliguri when Siliguri was a small town. But in my experience, what my opinion is, this is related with the unplanned and unsustainable urbanization is the responsible. কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস নিয়ে বিভিন্ন শহরে এটা মূলত যেহেতু ওয়ার্স্ট এফেক্টেড, এটা ওরা আলোচনাতেই বলেছিল, এটা ওয়ার্স্ট এফেক্টেড হচ্ছে শহরগুলি হচ্ছে ওয়ার্স্ট এফেক্টেড, এইটাই ছিল আলোচনার বিষয়। তো আমাকে বলতে বলা হচ্ছিল, একটু আমাকে সময়টা একটু বেশি আমাকে দিয়েছিল। তো আমি যেটা বক্তব্যটার মধ্যে যেটা রেখেছি, একটা পার্ট বলা ছিল, আরেকটা পার্ট হচ্ছে একটা কোশ্চেন ছিল। বলার ভেতরে আমরা বলেছি যে আপনারা অনেকেই অনেক রকম আলোচনা করছে, খুব সাধারণভাবে ওরা কি চাই, ওরা কি করেছে, কত খাবার দিয়েছে, মানে কত হাসপাতালে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমি বললাম কথাটা যে এটা এমন একটা বিষয়, এই বিষয়তে আমাদের যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে আমাদের অনেক গভীরে যাওয়া দরকার। এটা যদি কেউ যদি বলেন যে এরকম একটা আনএক্সপেক্টেড, আমি বলি এটা ইট ওয়াজ নট আনএক্সপেক্টেড, ইট ওয়াজ এক্সপেক্টেড। এটা কারণটা কী হচ্ছে? এটা কারণটা হচ্ছে নগরায়নের ক্ষেত্রে আনসাস্টেনেবল আরবানাইজেশন এবং আনসাস্টেনেবল আরবান ডেভেলপমেন্ট, এবং এই আনসাস্টেনেবল, আনপ্ল্যান এবং আনরেগুলেটেড, অনিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত, অপরিকল্পিত এবং আনসাস্টেনেবল, দীর্ঘস্থায়িত্ব নয়, এরকম আরবান ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর আরবানাইজেশনের এটাই একটা প্রসেস আমরা দেখছি। এটার সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আরবানাইজেশন প্রক্রিয়াটাকেও কনজিউমারিজমে পরিণত করছে। এটা হচ্ছে এটা একটা ভোগবাদী একটা মানে ইয়েতে গিয়ে এটা পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে এই কনজিউমারিজমের ফলস্বরূপ যেটা আমরা দেখি, এবং তার মধ্য দিয়ে একটা সমস্ত আরবান এলাকাগুলিতেই একটা নতুন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। खेलने के दौरान अचानक गायब हुआ 2.5 साल का बच्चा। जलपाईगुड़ी जिले के इंदिरा कॉलोनी इलाके में शनिवार को घर के पास खेलने के दौरान अचानक 2.5 साल का एक बच्चा लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हामिद हुसैन नामक यह बच्चा पड़ोसी के एक महिला की गोद में खेलते हुए देखा गया था। उसके कुछ देर बाद उसका कोई अता पता नहीं है। इधर बच्चे के गायब होने की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। लापता बच्चे के परिवारों के सदस्यों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11 बजे अचानक हामिद गायब हो गया। कुछ लोगों ने सोचा कि खेलते खेलते वह पास के कुएं में गिर गया होगा। इसकी आशंका के मद्देनजर दमकल कर्मियों को बुलाकर कुएं के अंदर तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद इलाके के दूसरे एक तालाब में भी तलाशी ली गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। दोपहर तक उस बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया। इधर देरी होने के कारण बच्चे के परिवार वाले काफी चिंतित लग रहे थे। बच्चे के पिता जाकिर हुसैन ने बताया कि पड़ोसी की एक महिला की गोद में उस बच्चे को अंतिम बार देखा गया था। इसके बाद वह अचानक गायब हो गया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। বাজার থেকে কাজ পেলাম না, আমি খুঁড়ি ভাবতেছি 10:30 সময় থেকে নাই বাড়িতে কোলে নিচে বউটা কোলে নেওয়ার পরে এখন বলতেছে কথা না কোলে নিলাম, বললো এখন কি বললো, এখন খুঁজতেছে। আমি আর কি বলবো, বাচ্চাটা তো এখন খুব ভালোই ছিল, বাচ্চাটা তো বেশি বয়সও না, 2 বছর মানে 3 মাস বাচ্চাটার বয়স। তো বাচ্চাটাকে সকাল থেকে তো সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি করতেছি, বাচ্চাটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।
বাচ্চাটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফায়ার ব্রিগেডও আসছে, ওরাও খুঁজতেছে, পুলিশ আসছে, পুলিশ প্রশাসনও এসে খোঁজাখুঁজি করতেছে। বাচ্চাটাকে তো আমরা কোথাও পাইলাম না। আমাদের মানে এত খারাপ লাগতেছে, আর এত ছোট বাচ্চা, মানে বলার মতো কিছু না। এখন তো চারটা বাজতে চললো, কিন্তু বাচ্চাটাকে এখন অবধি পাওয়া যাচ্ছে। দেখলেন পুকুরে কি ব্যাপার, কি হয়েছে? এটা আমাদের কিছুক্ষণ একটা অফিসে কল আসে যে কলে একটা বাচ্চা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো বাড়ির যারা আছে বা পাড়ার লোকজন তাদের একটা সন্দেহ যে কুয়ার মধ্যে আছে কিনা। তো আমরা আসলাম, দেখলাম, দেখার পরে কুয়ায় সেভাবে কাটা নামিয়ে দেখলাম যে একটু বাঁচছে না কাটার মধ্যে। তো পাশের বাড়িতেও দেখলাম একই কেস, কুয়ার মধ্যে, সেখানেও বাঁচছে না। তো আপাতত ঠিক খুঁজে পেলাম না। হ্যাঁ, ওদিকটাও গিয়ে দেখলাম পুকুরে এখন কচুরি পানা দিয়ে ভর্তি, তো ওটা তো খোঁজা সম্ভব না। যাই হোক, আপাতত নাই। এখন কার বাড়িতে ছিল বাচ্চাটা তারা এখন সঠিকভাবে বলতে হবে বাচ্চাটা কোথায় আছে না আছে। देश में हर दिन टूट रहा है रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,971 मामले सामने। अब तक 6,929 लोगों की हो चुकी है मौतें। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक 2.46 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 6,929 तक जा पहुंचा है। इसके साथ ही भारत अब विश्व का 5वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 9,971 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान देश में 287 मरीजों की मौतें भी हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 2,46,628 मामले सामने हैं, जिनमें से 1,20,406 एक्टिव केसेस है। वहीं 1,19,293 लोग ठीक हो चुके हैं। लापता मासूम का शव बरामद होने से सनसनी। कल खेलने के दौरान हुआ था गायब। जलपाईगुड़ी के इंदिरा कॉलोनी से गायब हुए 2.5 साल के मासूम का शव नदी किनारे पाया गया। पुलिस इस मामले में एक महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इधर बच्चे की मौत की खबर फैलते ही इलाके में शोक की लहर व्याप्त है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी महिला के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू किया। जलपाईगुड़ी पुलिस के डीएसपी, कोतवाली थाने के आईसी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित में किया। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी के इंदिरा कॉलोनी में कल घर के पास खेलने के दौरान अचानक हामिद हुसैन नामक 2.5 साल का बच्चा गायब हो गया था। अंतिम बार उसे पड़ोस की एक महिला की गोद में देखा गया था। इसके कुछ देर बाद वह गायब हो गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। হ্যাঁ দাদা, আমাদের ওই নদীর পাড়ে এক মহিলা দেখছে যে একটা বাচ্চাকে নিয়ে বউটা বসেছিল। ওই মহিলা জিজ্ঞাসা করছে যে এখানে কেন বসে আছো, বলে আমার 2 মেয়ে নদীর দিকে গেছে, তো ওরা আসবে তারপরে। ওই খবর নিয়ে আমরা বিকালবেলা এখান থেকে সারাদিন তো খোঁজাখুঁজি করছি, পাওয়া যায়নি। পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড সব আসে, কোনো কিছু করতে পারে নাই। ওখানে গেলাম, খোঁজাখুঁজি করতে দেখি দুধ আর কলা দিয়ে পূজা দিছে, কচুরিপানার নিচে বাচ্চাকে পুঁতে রেখেছে। তাহলে আমরা তো উঠে আমরা সব কান্নায় পড়ে গেলাম, ওখান থেকে নিয়ে আসলাম। আমরা ওই মহিলার শাস্তি চাই, ওই মহিলার শাস্তি চাই। করোনা নদীতে পাওয়া গেছে বাচ্চাটা। হ্যাঁ, মৃত অবস্থায়। মৃত অবস্থায় আসার পরে জানা গেছে যে পাশের বাড়ির যে বলছে মারা গেছে তার উপরেই ব্যাপার হচ্ছে। উল্টা বেনিফিট দেওয়ার কি দরকার আছে? একদম ওর উপর কোনো প্রকার হানি হবে ওইটুকু দিয়ে ও আবার দুলালকে জিজ্ঞেস করিস আমরা কিভাবে জিজ্ঞেস করি না। আমিও ঠিক আছে, আমরা আপনাদের যতটা দেওয়া যায় ওর পানিশমেন্টের জন্য আমরা তো করছি, নাহলে গোটা টিম নিয়ে চলে আসছে হিসেবে এমনিতেই। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380995। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 7,700 के पार, 300 से अधिक मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,700 से अधिक हो गई है, जबकि 300 से अधिक संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 435 नए मामले सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई है। सरकार द्वारा कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में अब तक 7,738 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 383 लोगों की मौतें हो चुकी है। इनमें 72 संक्रमित मरीज अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे थे। राज्य में फिलहाल 4,236 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस्लामपुर के उर्दू अकादमी में बनेगा कोरोना अस्पताल। इस्लामपुर में उर्दू अकादमी में कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर इस्लामपुर में कोरोना अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार को ग्वालपोखर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के श्रम मंत्री गुलाम रब्बानी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चिकित्सा के बाद वहां स्वस्थ होकर घर लौट गया। कोरोना अस्पताल के बारे में विस्तृत जानकारी राज्य के श्रम मंत्री गुलाम रब्बानी ने दी है। আমরা আমাদের রাজ্য থেকে অনেক শ্রমিকরা বাইরে গেছেন, আর যত গেছেন তত আমাদের রাজ্য বাইরের শ্রমিকরা এসেছেন। একটা কথা মাইন্ড করে নেন আপনারা, আমাদের রাজ্য থেকে একটা শ্রমিক চিৎকার করেনি কি আমি বাড়ি যাব। আমরা ফুড সেফটি সিকিউরিটি আমরা কাজ আমরা সব দিয়ে রেখেছি। একটা রাজ্য আমাদের অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা বলতে পারলো না কি আমরা বাইরে নিজের রাজ্যে যাব। কিন্তু আমাদের যারা শ্রমিক ছিল বাইরে আদার দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল, তারা কেন আসার জন্য অত চেষ্টা করলো? কী জন্য? নিজের কাজ ছেড়ে একটাই কারণ, ওই গভর্নমেন্টটা ফেলিওর, সেফটি সিকিউরিটি দিতে পারেনি, খাবার দিতে পারেনি। আমরা সাকসেস যে খাবার দিতে পেরেছি, সেফটি দিতে পেরেছি, সিকিউরিটি দিতে পেরেছি। আমাদের লোক, আমাদের শ্রমিকরা আদার দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল যারা আমাদের বেঙ্গলে আছে তারা যেতে চায়নি, তাদের ব্যবস্থা আমরা করেছি। যারা আমাদের এসছেন বাইরে থেকে তাদের জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন যে ভাই 34টা বছর তো আমরা শেষ, 34টা বছরে 34 হাল করে চলে গেছে লেফট ফ্রন্ট, 3 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে চলে গেছেন। তাদের শুধু বিয়াদ আমাদেরকে ভর্তি হচ্ছে 54,000 কোটি টাকা, 52,000 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার, ফেডারেল সরকারের টাকা, জিএসটির টাকা, তারপরে বুলবুলের টাকা, তারপরে আপনার আমফানের টাকা রেখে দিয়েছে, টাকা দেয়নি। তার সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে শ্রমিকরা আসছে তাদের ব্যবস্থা আমি করব। তাদের জন্য এখন 12,000 কুইন্টাল চাল আমার গোয়ালপুকুরে দিয়েছে শুধু একটা ব্লকে, তাদেরকে দেওয়ার জন্য। তো চালটা তো সলিউশন না, উনি বলেছেন তাদেরকে কাজে আমি লাগাবো, তারা আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, এটা মুখ্যমন্ত্রী এসে করেছে। জব কার্ড হলে, জব কার্ড থাকলে নিশ্চয় করবে, কেন করবে না? আর পিডিএস সিস্টেমটা আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, পিডিএস সিস্টেম কত সুন্দর আমাদের এখন। আপনারা দেখলেন যে যেখানে ফ্রি অফ কস্ট চাল দিচ্ছি, ডালও দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আমাদের চিন্তা ভাবনা করে রেখেছে, বোধহয় ডালও দিবেন উনি। হ্যাঁ, এখন দেননি, চাল দিয়ে 79 ডিলার সাসপেন্ডেড, 45 ডিলার অ্যারেস্টেড। এরা রাজ্য যার এগেंस्ट एलिगेशन এসেছে। केंद्र की दल का दौरा समाप्त। पश्चिम बंगाल में अफमान से हुए नुकसान की जानकारी की साझा। 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन केंद्रीय दल के साथ किया साझा। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात अफमान के कारण तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की मांग की और केंद्र सरकार के दल को नुकसान के आकलन की एक सूची सौंपी। चक्रवात से हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए पहुंचे केंद्र के दल ने पश्चिम बंगाल की 3 दिवसीय दौरा की, जो शनिवार को समाप्त हो गई। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव साइबर एंड सूचना सुरक्षा अनुज शर्मा की अगुवाई में 7 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने दिल्ली रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 1 घंटे बैठक की। बैठक में प्रधान सचिव राजीव सिन्हा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने चक्रवात के कारण हुए नुकसान के बारे में 7 सदस्यों के दल से विचार विमर्श किया और उन्हें कृषि, मत्स्य एवं सिंचाई समेत अन्य क्षेत्रों में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। बयान के अनुसार राज्य सरकार ने 1,02,442 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन केंद्रीय दल के साथ साझा किया है।
सीमा पर भारतीय सेना डटी रहेगी। भारत ने चीन से दो टूक कहा, इलाके से खाली करो अपना जमावड़ा, पूर्व की स्थिति करो बहाल। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अतिक्रमण को लेकर जारी गतिरोध का समाधान निकलने के लिए भारत और चीन के शीर्ष सेना कमांडर स्तर पर हुई बातचीत तनाव घटाने की दिशा में सकारात्मक मानी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि शनिवार को इस बैठक में भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि तनाव घटाने के लिए LAC पर अप्रैल की पूर्व स्थिति को बहाल किया जाना जरूरी है। भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चीनी सैनिक LAC का सम्मान करते हुए पीछे नहीं हटेंगे, तब तक भारतीय सेना मजबूती से डटी रहेगी। साथ ही भारत ने अपने इलाके में किए जा रहे निर्माण पर चीन की आपत्तियों को भी अनुचित बताया। मालूम हो कि लद्दाख पर LAC पर चीन के सबसे गंभीर अतिक्रमण का बातचीत से हल निकालने की दोनों देशों की घोषणा के तहत शनिवार को शीर्ष कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता हुई। दुनिया में अब तक 69.73 लाख हुए संक्रमित। ब्रिटेन में मौतों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंचा। इराक ने कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी। दुनिया में कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर चुका है। इसके मुताबिक दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,02,047 हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 69,73,243 हो गई है। कुल 34,11,098 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ब्रिटेन में मौतों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है। यहाँ अब तक 40,465 लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी सरकार ने 15 जून से लोगों में चर्च में प्रेयर करने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए उन्हें अकेले जाना होगा। इराक में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने के बाद 13 जून से एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। देश में पिछले कुछ दिनों से 33 संक्रमितों की मौत होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।